शंकर जी से आए कहें, प्रभु, बोले कहा, अरे बोले हमने काम को भी जीत लिया, इतना योग किया। हाँ, काम को जीत लिया? बोले हाँ। शंकर जी समझ गए कि ये इनको घमंड आ गया, तो वो कहने लगे, नारद सुनो, यह बात तुम विष्णु से ना कहो, नहीं गड़बड़ हो जाए। लेकिन मारे खुशी में हम बड़े विजयी हो गए, बड़े अभिमानी, बड़े विद्या प्राप्त करे वाले बन गए। अरे हमका सब ज्ञान, हमका सारे राग याद है। हाँ, और सब सारे गामा पाधा निशा सब में छिपे हुए। हाँ, लेकिन राग कतनो याद हुए, जहां अभिमान या हो गवा, हुआ तुम्हें समझ लो अभिमान आएगा। जरा मुस्कुराए के बोल दो एक बार, हर हर। बहुत अच्छे लगते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, और जब आपके हाथ दोनों उठते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके हाथों में आपने अब कुछ नहीं ले रखा है। आपके हाथों में सोना चांदी हीरा कुछ भी नहीं है। आपके हाथों एक खाली हाथ आए थे, और खाली हाथ भगवान शिव की शरण में बैठे हैं। जोर से बजाया करो ऐसे, क्या प्यारे। आज तो इतना प्यार हो रहा है आपको इस कथा से कि डटे रहो, हटो ना। बड़ा प्यार हो रहा है, रोज प्यार बढ़ता जा रहा है, रोज प्यार बढ़ता जा रहा है। एक दिन एक विकराल रूप लेगी ये कथा। आप तो देख ही रहे हैं, आप तो सुन ही रहे हैं, और इस कथा को हम तो कहेंगे, व्यास गादी कहती है, ऐसे माननीय दशरथ लाल जी पांडे और श्री पद्मावती पांडे जी हैं, जिनके धर्म का इन्होंने योग किया है। तो ये फल वितरित हो रहा हरिनगर में, एलडीए में और हर लखनऊ में, और ये कथा का जो प्रसारण है पूरे विश्व में वितरण हो रहा है। और जो इस कथा को सुन रहा है उन सबको व्यास गादी से मेरा नमन है, प्रणाम है। धन्य ऐसे लोग, धन्य ऐसे मां के लाल जो धर्म करते हैं और धर्म को कथा के रूप में सब तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को बहुत बहुत आशीष शिव महापुराण की ओर से। समझ लीजिए, ये योग है। नारद जी ने योग किया, योग का दुरुपयोग किया। भगवान ने माया से एक नगर बना दिया और वहां का राजा भगवान विष्णु स्वयं शील निधि बनकर बैठे। राजा शील निधि और भगवान विष्णु स्वयं आए हैं। नारद जी ने कहा, मैं शील निधि की कन्या से ब्याह करना चाहता हूं।
तो विष्णु से कहने लगे तुम एक काम करना, अपना रूप मुझे दे दो। तो भगवान ने कहा ठीक। तो भगवान ने उनका रूप में बंदर बना दिया, और कन्या जब घूमने लगी तो उनकी तरफ देखी ही नहीं। हर हर महादेव। और इधर भगवान विष्णु के गले में जाकर जयमाल डाल दिया। वो लक्ष्मी साक्षात लक्ष्मी थी। भगवान लक्ष्मीपति तो है ही है, भगवान लक्ष्मीपति बन गए। तो मेरे प्रभु, योग से अभिमान भी आता है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कल। धन का मद, पद का मद, जवानी का मद, विद्या का मद, ये 4 मद है ना। इसलिए बड़े प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलिए ना। देखो, प्रेम जब शुरू होता है तो कैसे होता है? गोपियां कृष्ण से कहती, प्रेम की पहली सीढ़ी है चितवन। एक दूसरे को देखते हैं, हर हर महादेव। चितवन, एक दूसरे को देख लेते हैं। अब दूसरा है प्रिय। जब अच्छा लगता है तो मुस्कान आ जाती है, हर हर महादेव। जब अच्छा लगता है तो मुस्कान आती है। प्रेम का दूसरा लक्षण है। प्रेम का तीसरा लक्षण क्या है? प्रहसत। फिर प्रेमी पहचान करता है, बताओ ना कहाँ रहते, पहचान हो जाती है, हर हर महा। और चौथा विहरण। जब पहचान हो जाती है तो साथ में दोनों घूमते हैं, विहरण। देखिए, विहरण, ये चौथी बात। 5वां ध्यान मंगल। जब घूमते घूमते दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख लेते हैं, आलिंगन करते हैं, हर हर महादेव। ये प्रेम का 5वां लक्षण है। और 6वां लक्षण क्या है? प्रेमी एकांत में बैठ जाते हैं और अपनी अपनी बातों को कहते हैं। ये 6वां लक्षण है। ये प्रेम का 6वां लक्षण। नारद जी ने योग करा और योग का दुरुपयोग किया, घमंड आ गया। और जब दुरुपयोग किया तो नारद जी का मुखड़ा तो बंदर हो गया, बंदर बन गया। जब उन्होंने शीशा में देखा, अरे ये तो मैं बंदर हो गया। हर हर महादेव, बंदर बन गए। लेकिन ये घमंड का फल है। हाँ, तो एक दिन वो भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, हाँ मेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। रास रचे गोब्रज में भारी, मानो बात हमारी बिरज में आ गए। बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए